आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और हम आपसे प्रार्थना करें। और वैसे ही पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से मार्ग खोलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता को पाएं और आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं, आप दयालु हैं, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, आपको ताकता है, आप उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। आप पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सृजनहार हैं और जो कुछ भी हम पिता परमेश्वर देखते हैं वो सारी चीजों को आपने रचा है और अपने इन प्रिय लोगों को हमको पिता परमेश्वर आपने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को हमने इस संसार में पाया है और आपकी पवित्र उपस्थिति में है, तो आप लगातार पिता परमेश्वर हमें और अपने इन लोगों की सहायता करें, ताकि हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपके अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देखने पाएं। आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और इसीलिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और आपकी सहायता के लिए लगातार हम पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज के इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता मांगें, क्योंकि हमारे जीवन में इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके, केवल एक है और वो है यहोवा परमेश्वर। और जो कोई भी यहोवा परमेश्वर को पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनता है और उसे उत्तर देता है और उसके लिए अद्भुत कार्य करता है, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है, चंगाई देता है और शैतान के सारे कामों को नाश करके परमेश्वर जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखकर परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हुए हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करके परमेश्वर की नाम की गवाही देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोगों ने पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने उसकी आशीषों को प्राप्त किया है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी कोई मदद करे लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मदद कहां से आएगी, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो है सहायता करने के लिए उनके साथ रहना चाहता है। बस जरूरत है कि वो लोग परमेश्वर को पुकारें और वो लोग तब परमेश्वर को पुकारेंगे जब वो परमेश्वर को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर को इस वीडियो के माध्यम से पुकार सकें और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करके परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करने पाएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके सभी प्रार्थनाओं की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को लगातार आप अपने जीवन में देखने पाएं। आइए, जब हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं तो इस समय हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए भी निकालें। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए प्रेरितों का काम और उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 8वें पद में,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पद 9, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। पद 11, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर के लोग, जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आकर, इस पृथ्वी में आकर अपनी सेवा पूरी कर चुके, यानी कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाया और वो जो है पकड़वा दिए गए और उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनको कोड़े मारे गए और उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे और तीसरे दिन मृत्यु में से फिर जी उठे और उसके बाद 40 दिन तक के लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के देखते हुए आकाश पर उठा लिए गए और बादलों ने उन्हें छिपा लिया। और जब लोग आकाश की ओर ताक ही रहे थे कि प्रभु अरे कैसे स्वर्ग चले गए, कैसे जो है ऊपर उठा लिए गए, उसी समय 2 दूत उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो, क्यों देख रहे हो? यही यीशु जिसे तुमने जो है ऊपर जाते देखा, तुम्हारे पास से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, यही यीशु जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने वचन में पढ़ा कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिए गए और जो है प्रभु यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि वो जो है हमको फिर से लेने आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हमने इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जिस रीति से तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। और प्रभु परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब ये वो समय है जब हमें फिर आकाश की ओर अपनी नजरें लगाए रखना है, यानी कि स्वर्ग की ओर हमें निरंतर निहारते रहना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर निकल जाएं और बस ऊपर देखते रहें। इसका मतलब ये है कि अब हमें जरूरत है कि हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब प्रभु यीशु मसीह फिर से हमको लेने के लिए वापस आए, जिस रीति से वो ऊपर उठा लिया गया है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब हमारे पास जो है समय गंवाने का समय नहीं रहा। इसीलिए हम अपने समय को व्यर्थ जाने ना दें, परंतु हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन पर मनन करें, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, लगातार हम परमेश्वर से लिपटे रहें, लगातार हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले फिरें, लगातार हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजने वाले होने पाए, निरंतर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होने पाए। क्योंकि अब समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आए। और हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में जो कुछ भी बाइबल में चिन्ह बतलाया है, उन सारी बातों को आज पृथ्वी में होता हुआ देख रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अब जो है पृथ्वी में नहीं हो रही है, परंतु वो सारी बातें, वो सारे चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने के समय में ऐसा ऐसा होगा, वो सारी बातें आज जो है हमारे आंखों के सामने हम होता हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज, अभी और इसी वक्त भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में जिस रीति से आने का चिन्ह बतलाया है, वो चिन्ह आज सारे पूरे हो चुके हैं और अब प्रभु यीशु मसीह को आने में बिल्कुल भी देर नहीं है। और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम जो है परमेश्वर के जो है अनुग्रह में बने रहें और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें कि वो हमको लेके जा सके। यदि हम जो है आज तैयार नहीं रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह मान लो आ जाते हैं, तो हम यहीं पर छूट जाएंगे प्रियो, और हमारे जीवन में ऐसी बड़ी जो है बात ना हो। इसलिए हमको आज जरूरत है कि हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर में जीवन को बिताएं और लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जो है चलें फिरें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें और इस रीति से हम परमेश्वर की निरंतर महिमा अपने जीवन के द्वारा देने पाएं। परमेश्वर अपने वचन
वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमें अपना वचन दिया है, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर हम सारी बातों को जान लेते हैं और आप हमारी सहायता करते हैं। और वैसे ही पिता परमेश्वर हमें पिता आपने बताया नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब किस समय होगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में जो चिन्ह बतलाया है उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर इस बात को जान चुके हैं कि अब पिता परमेश्वर आपके प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन शीघ्र होने वाला है। और अब पिता परमेश्वर वो बिल्कुल भी समय नहीं रहा कि हम पिता परमेश्वर यूं ही समय गंवाएं। इसीलिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें कि लगातार हम प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम विशेष करके आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं, लगातार पिता परमेश्वर आपको पुकारने पाएं, निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में और आपके पवित्र आत्मा के पिता परमेश्वर सहायता के द्वारा लगातार अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपके आज्ञाओं के अनुसार बिताने वाले होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी जब आपका आगमन हो तो हम पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी रीति से धोखा ना खाएं, किसी भी रीति से हमें जो शैतान है अपने जाल में फंसा के ना रखे, परंतु हम उस दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पृथ्वी से आपके दूत हमें उठाने पाए और हमारे आपके पास पहुंचाने पाए, ताकि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार प्रभु जी सदा का आनंद आपके साथ हम पिता अपने जीवन में मनाने पाए और आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए। आपने पिता परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और पिता परमेश्वर आपने कहा कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नरक की आग में नहीं डाला जाएगा, परंतु आपका उद्धार का जीवन प्राप्त करेगा। और आपने पिता परमेश्वर अपने वचन में सिखाया कि हमें हमेशा जागते रहना है और तैयार रहना है। और पिता परमेश्वर आपने बताया कि जब हम लगातार आपकी उपस्थिति में पाए जाएंगे और लगातार प्रभु जी तैयार रहेंगे, आपसे प्रार्थना करते रहेंगे, आपसे लिपटे रहेंगे और आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताएंगे, तो जब आप पिता परमेश्वर हमको लेने आएंगे तो हम आपके साथ जाने पाएंगे। आप सहायता कीजिए और अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पाकर के लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आप पे बिताएं। और उस दिन जब आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आए, तो हम सब लोग पिता परमेश्वर आपके साथ जाने पाएं और हम किसी भी रीति से पिता परमेश्वर धोखा ना खाएं, यहाँ छूटने ना पाएं और पिता परमेश्वर हम लगातार आपकी महिमा करने पाएं। दया करे, सहायता करे, मदद करे पिता परमेश्वर। हम इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जितनी भी शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, बीमारी को लेके आया है, वो सारी बातों से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की इस सुबह में छुटकारा पाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर उसका वर्णन करने पाए, आपके कामों का पिता परमेश्वर बयां करने पाए और लोगों को पिता आपके नाम की गवाही देकर आपको पिता परमेश्वर महिमा देने वाले होने पाए। आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी नकारात्मकता की बातें पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के दिल दिमाग में बसा के रखा है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम पिता परमेश्वर वो सारी नकारात्मकता की बातों को आपके इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग से दूर करते हैं और आपकी सकारात्मक बातें इनके जीवन में बसा देते हैं, इनके दिल में बसा देते हैं और इनके दिमाग में बसा देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की अपने इन प्रिय लोगों को लगातार सहायता दीजिए, अपने बल ताकत से भरपूर कीजिए और इनके शरीर की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके इन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता फिक्र को दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में पूर्ण रूप से आपकी स्वतंत्रता को प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने पिता हमारी प्रार्थना सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है, हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर दिया है और लगातार अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।